हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इसका कुछ क्लासिफिकेशन देख लिया था, जो कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने पिछले क्लास में देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब कि टेस्ट के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कितने भाग में उसको बांटा जाता है, इसको हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे देखेंगे, यानी कि संरचना के आधार पर, यानी कि क्या है रासायनिक संरचना के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये चीज आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कितने भाग में बांटा जाता है, ये जो है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे जो रासायनिक संरचना होती है इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको अगर देखा जाए तो मूल रूप से 3 से या फिर 4 प्रकार के, यानी कि 4 प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसमें पहला यहां पे होता है क्या, पहला इसमें होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। अब ये देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है, दूसरा क्या होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ट्राइसैकेराइड, और इसके बाद चौथा जो होता है पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ गई ना? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इसको हम लोग मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पे क्या है मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या होगा भैया डाइसैकेराइड होगा, तीसरा क्या होगा ट्राइसैकेराइड, और चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तो ये 4 पार्ट इसके हैं, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पहला यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लेंगे जो कि क्या है मोनोसैकेराइड है। क्या है पहला? मोनोसैकेराइड है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है। ये देखिए 2 पार्ट से मिला हुआ है, यानी कि 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है मोनो और प्लस सैकेराइड। मोनो का यहाँ पे मतलब होता है एक, सैकेराइड मतलब क्या होता है शुगर, मतलब कि जिसमें केवल एक ही शुगर यूनिट होती है, जिसमें केवल एक ही शुगर यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोलते हैं। या फिर आप ऐसा भी आप देख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब इसको पहचानने का तरीका यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। परिभाषा हमने बताया, यानी कि जिसमें केवल शुगर के एक ही मोल होते हैं, एक ही शुगर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोलते हैं। या फिर आप बोल दीजिए जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस को, जल अपघटन। जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोलेंगे। जैसे यहां पे देखिए ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या होगा C6H12O6। ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज। दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा C6H12O6, ये क्या है फ्रक्टोज है, ये क्या है फ्रक्टोज है। बात समझ में आ गई ना? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपका क्या है, एक प्रकार की मोनोसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए केवल एक ही शुगर यूनिट है। बात समझ में आ गई? ये क्या है, इसमें केवल एक ही शुगर यूनिट है। या फिर आप बोल दीजिए इसका अगर हम जल अपघटन का, यानी कि जल अपघटन कराएंगे, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, मतलब इसका जल अपघटन जो होगा नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी जिसमें केवल एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, ऐसे सैकेराइड क्या कहलाते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। या फिर आप बोल दीजिए ऐसे यानी कि ऐसे सैकेराइड या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड बोलते हैं। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया मोनोसैकेराइड बोलेंगे। बात सबको क्लियर हो गया ना? जैसे आपका देखिए ये है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक प्रकार की मोनोसैकेराइड होती है, एक प्रकार की क्या होती है भैया मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक,
चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आप हेडिंग लगाएंगे, क्या होता है? डाइसैकेराइड। दूसरा क्या होता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। अब ये डाइसैकेराइड क्या चीज होता है? जैसे यहां पे आपने ऊपर देखा मोनो का मतलब यहां पे क्या होता है? एक सैकेराइड का मतलब शुगर, मतलब जिसमें शुगर की केवल एक यूनिट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। उसी तरीके से यहां पे देखिए जो डाई है, डाई का मतलब यहां पे क्या होता है? दो। सैकेराइड का मतलब यहां पे क्या होता है? शुगर। सैकेराइड का यहां पे क्या मतलब होता है? शुगर होता है, मतलब जिसमें दो शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है या फिर जिसमें दो मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जिसमें दो शुगर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका डाइसैकेराइड बोल देते हैं। जैसे आपका ये है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे देखिए अगर हम सुक्रोज की बात करें, C12H22O11, अगर हम O11, अगर हम इसका जल अपघटन कराएं, मतलब इसकी अभिक्रिया अगर हम H2O से करवाएं, तो ये आपका बन जाता है C6H12O6 बन जाता है, और प्लस यहां पे C6H12O6 बन जाता है। एक बनता है ग्लूकोज, एक क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और एक क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। अब जरा बताइए, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये क्या है? मोनोसैकेराइड ही तो है। ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। इसमें देखिए क्या, दो मोनोसैकेराइड के यूनिट मिल रहे हैं, दो मोनोसैकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट है। इस टाइप की जो शुगर होती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइसैकेराइड बोल देते हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड के दो मोल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? डाइसैकेराइड बोला जाता है। बात सबको क्लियर हो गई ना? तो डाई का मतलब ही होता है दो, सैकेराइड मतलब शर्करा या फिर आपका शुगर यूनिट, जिसमें दो शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है या फिर जिसमें दो मोनो यानी कि मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक ना? इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ट्राइसैकेराइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो हो जाएगा तीसरा, वो क्या हो जाएगा? ट्राइसैकेराइड हो जाएगा। तीसरा जो है वो क्या था? ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, सैकेराइड। अब ये ट्राइसैकेराइड क्या होता है? ट्राई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीन होता है। सैकेराइड मतलब क्या होता है? वही भैया आपका शर्करा, ठीक है ना? या फिर मोनोसैकेराइड, जिसमें मोनोसैकेराइड के तीन यूनिट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिसका अगर हम जल अपघटन कराएं तो मोनोसैकेराइड के 3 मोल अगर आपको प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड के अगर 3 यूनिट प्राप्त होते हैं, इस टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यानी कि ट्राइसैकेराइड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना? जैसे अगर हम ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अगर हम ट्राइसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? रेफिनोस। जैसे आपका क्या है? रेफिनोस है, ठीक है ना? इसका फार्मूला होगा C18H, यहां पे हो जाएगा यानी कि C18H32O6, O16, 32O16, ये जैसे है। अगर हम इसका H2O से अभिक्रिया करवाएं, यानी कि इसका अगर हम जल अपघटन करवाएं, तो ये देखिए आपका मिल जाएगा C6H12O6 मिल जाएगा, प्लस C6H12O6 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे C6H12O6 मिल जाएगा। तो ये सभी क्या है? मोनोसैकेराइड ही तो है। मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट मिले? 1, 2 और 3, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइसैकेराइड बोल देते हैं। यानी ऐसे सैकेराइड या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट प्रेजेंट होते हैं, मोनोसैकेराइड के 3 मोल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड, ठीक है, पेंटासैकेराइड होता है। तो इसी के लिए ये इसके आगे वाले को जो है कि चौथा पार्ट जो कि इसी को आप लोग बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड, मतलब जिसमें 3 से ज्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पॉलीसैकेराइड जो होता है उसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे वो होगा, उसको हम आपको बता दें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक, पॉली का मतलब क्या होता है? अधिक, जिसमें 3 से अधिक मोनोसैकेराइड के यूनिट प्राप्त होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलीसैकेराइड बोल देंगे।
बात समझ में आ गई ना। पाली का मतलब बहुत यानी कि ढेर सारा। बात समझ में आ गई ना। हाँ, जितना आप लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल इसका जैसे आपका क्या है C6H10O5, इसका अगर हम यहाँ पे N ले लें और प्लस यहाँ पे NH2O से इसकी अगर हम रिएक्शन करवा देंगे, ये बन जाएगा NC6H12O6, ठीक है ना। ये आपका क्या मिलेगा, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के यानी कि मोल यहाँ पे मिलेंगे, जितना यहाँ पे N रखेंगे उतना ही यहाँ पे N का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड के, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड। यानी ऐसे सैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड के N मॉलिक्यूल या फिर 3 से ज्यादा यूनिट प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। बात समझ में आ गई ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग इसका तीसरा प्रकार देख लेते हैं। जैसे पहला आपने देखा होगा कि स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, दूसरा आपने देखा होगा कि यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके प्रकार आपने देखा। इसके बाद तीसरा आपका ये है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर, यानी जो क्रियात्मक समूह होता है उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए तो जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है एल्डोस, एक होता है कीटोस। पहला यहां पे क्या होगा, एल्डोस होगा और दूसरा यहां पे क्या होगा, कीटोस होगा। दूसरा यहां पे क्या होगा, कीटोस होगा। अब ये एल्डोस और कीटोस क्या चीज होता है, देखिए एल्डोस का मतलब यहां पे क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है यहाँ पे, एल्डिहाइड। मतलब कि जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोस बोलेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोस होगा। कीटोस में क्या हो जाएगा, जिसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोस बोलेंगे। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्डिहाइड। और ये क्या है, कीटोन। बात समझ में आ गई ना। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड कराएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कराएंगे। एक होगा एल्डोस, एक होगा आपका कीटोस। यानी एक को क्या होगा, एल्डोस और दूसरा क्या होगा, कीटोस। एल्डोस किसे बोलेंगे, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोस बोलेंगे। और जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोस बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद अगले क्लास में हम जो है कि ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सब इसके बारे में जो कि हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।